Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 34. This is our EGC page 119 and today we will do our book exercise number 44. This is future indefinite tense and today we will do negative and interrogative case. आपको मालूम है कि जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस एंड नाउन विल टेक विल विद देम। और नेगेटिव की सूरत में विल और शैल के बाद आपने सिंपली नॉट ऐड कर देना है। और जैसे कि आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आपके विल कम इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर indefinite, negative and interrogative sentences. This is quite easy exercise as you have done in your previous classes 6 and 7. Almost all these sentences you have done in your previous exercises. अब इसको हम देखते हैं कि क्या है वोकैबुलरी हमारे पास मौजूद है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए आप लोग इसको खुद से लिखना है, आपने थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अपने जहन को हिलाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब सबको जहन दिमाग अता किया है, तो इसको इस्तेमाल करो, वरना ये क्या हो जाएगा, रस्टी हो जाएगा, डस्टी एंड रस्टी। ठीक है, तो पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट सीमेंट। इम्पोर्ट क्या होता है, दरामद। दरामद और बरामद दो ऐसे लफ्ज़ है जो कि यूजुअली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। दर का मतलब होता है में, आमद, दर दरवाज़ा, आमद आपका आना। जब आपके दरवाजे यानी आपके मुल्क में बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो दरामद है। बरामद बाहर जाएगी अगर, तो वो आपके बरामद होगी, वो आप भेजोगे। अब जो आपके पास आपके मुल्क में चीज़ आनी है वो इम्पोर्ट है, और जो आपने बाहर भेजनी है वो एक्सपोर्ट है। इस चीज़ को आपने डिफरेंस को बहुत क्लियर रखना है। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। पाकिस्तान सीमेंट बरामद नहीं करेगा। पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट सीमेंट। दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। दुश्मन कौन होता है, द एनिमी। द एनिमी विल नॉट विन द वॉर। जंग है वॉर। हमारी फ़ौज शहरों को तबाह नहीं करेगी। हमारी फ़ौज शहरों को तबाह नहीं करेगी। तबाह होता है डिस्ट्रॉय। आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय सिटीज़। आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय सिटीज़। आज आंधी नहीं आएगी। आज आंधी नहीं आएगी। आपको मालूम है कि वेदर डिस्क्रिप्शन हो या कोई भी नेचुरल फिनोमिना हम डिस्क्राइब कर रहे हो तो हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। इट्स प्लेजेंट, इट्स सनी, इट्स रेनी, इट्स क्लाउडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या, इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। इट विल नॉट ब्लो अ विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म होता है आंधी। इट विल नॉट ब्लो अ विंड स्टॉर्म टुडे। टुडे क्या होता है, आज। कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी। कोई सियासी जमात, सियासी जमात क्या होती हैं, सियासी पॉलिटिकल जमात, पार्टीज़, पार्टी होता है। यहाँ पे क्लास जो है वो क्लास, ये जमात जो है उस क्लास के मीनिंग में नहीं आती, बल्कि सियासी जमात क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए वोकैबुलरी को आपने गौर से यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर कोई जमात का जिक्र स्टूडेंट्स के लिए है तो क्लास यूज़ होगा, लेकिन अगर जमात का जिक्र सियासी पार्टी के सियासत के लिए है तो वो सियासी जमात जो होगी वो पॉलिटिकल पार्टी होगा। और कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी। जुलूस क्या होता है, मैंने आपको पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि जुलूस और जलसे में फ़र्क होता है। जलसा होता है मीटिंग, और जुलूस जो कि मूव करता है, प्रोसीड करता है, ये होता है प्रोसेशन। ठीक है, नो पॉलिटिकल पार्टी विल टेक आउट अ प्रोसेशन। मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूँगा। मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूँगा। मैं आ गया है, कौन सा है, मैं का पहले मुझे ये बताएं कि क्या यूज़ करते हैं, आई। तो आई कौन सा प्रोनाउन है, आई
और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ये साथ साथ आपने अपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज रखना है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और आई और वी के साथ क्या यूज़ करना होता है फ्यूचर टेंस में? शैल। आई शैल नॉट, और इनकार करना क्या होता है? रिफ्यूज़। वैसे आपके पास ये आपके गिवन वोकैबुलरी में मौजूद वर्ड है। आई शैल नॉट रिफ्यूज़ टू गिव यू हेल्प, मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूँगा। नेक्स्ट है, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। वो आपको मालूम है कि सिंगुलर है, और क्या यूज़ करेंगे आप? करेगा है तो ही यूज़ करेंगे। ही विल, ही के साथ क्या आ जाएगा? विल आना है। ही विल नेवर डू सो अगेन। नेवर हमने क्यों यूज़ किया है? नो, नॉट क्यों नहीं किया? नो क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी ऐसा स्ट्रेस है, और जब स्ट्रेस होगा तो हम नेवर यूज़ करेंगे। ही विल नेवर डू सो अगेन। तेज़ गाम आई देर से नहीं आएगी। व्हाट डू यू नो अबाउट तेज़ गाम? व्हाट्स तेज़ गाम? तेज़ गाम आपको पता है एक ट्रेन का नेम है। इट्स नेम ऑफ अ ट्रेन। तेज़ गाम आज देर से नहीं आएगी। द तेज़ गाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। तेज़ गाम को आप तेज़ गाम ही लिखोगे, TEZGAM। तेज़ गाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। अराइवल और डिपार्चर आपको मालूम होता है, तो अराइव आने वाला है, आना तो अराइव। द तेज़ गाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। इसकी आपको वोकैबुलरी गिवन है ओबे, और हुक्म क्या होता है? ऑर्डर। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। ही विल नॉट ओबे माई ऑर्डर्स। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, तो उसके लिए आप एक और वर्ड भी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो, कैरी आउट। ही विल नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर। कैरी आउट CARRY, कैरी OUT आउट, ये फ्रेजल वर्ब है आपका। हेडमास्टर शरारती लड़के को सज़ा देगा। हेडमास्टर शरारती लड़के को सज़ा देगा। द हेडमास्टर विल पनिश द नॉटी बॉय। नॉटी के स्पेलिंग क्या होते हैं? NAUGHTY। तुम अपने बेटे को नसीहत नहीं करोगे। नसीहत करना होता है एडवाइस। एडवाइस कौन से वाला होगा? ये नसीहत करना वर्ब है, तो वर्ब वाला जो नसीहत है उसकी स्पेलिंग होते हैं ADVISE। यू विल नॉट एडवाइज योर सन। मैं नकम्मे बहाने नहीं बनाऊंगा। अब नकम्मे बहाने, झूठे बहाने सेम चीज़ हैं। आई शैल नॉट मेक लेम एक्सक्यूज़ेस। आई शैल नॉट मेक लेम एक्सक्यूज़ेस। हम गंदा खेल नहीं खेलेंगे। हम गंदा खेल नहीं खेलेंगे। हम के लिए फिर हम वी यूज़ करेंगे। वी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगा। वी शैल नॉट प्ले अ फाउल गेम। वो मेरे साथ इत्तफाक नहीं करेगा। ही विल नॉट अग्री विद मी। ही विल नॉट अग्री विद मी। आप हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करेंगे। यू विल नॉट ट्रैवल बाय एयर। आपको मालूम है कि कोई किसी भी जो भी आपके ज़राए आमदो रफ्त हैं, जो भी मोड्स ऑफ ट्रैवल हैं, आपके ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, उसके लिए जब आपने ये मेंशन करना होता है कि उसके ज़रिए सफ़र करना, तो उसके लिए बाय यूज़ करोगे। बाय बस, बाय कार, बाय एयर। ओके, यू विल नॉट ट्रैवल बाय एयर। दीज आर द sentences फॉर द डे. I think these are the quite easy sentences. It would not be difficult for you to complete this exercise. Yes students, this is the second part of our lecture, past papers. Choose a word with correct spellings and fill up the bubble sheet. आपको मालूम है कि आपके ये जो डिक्टेशन है इस फॉर्म में आती है, MCQs फॉर्म में आती है। एक ही वर्ड के आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए होती हैं, जिसमें से आपने करेक्ट वर्ड को चूज़ करना होता है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वर्ड है, और सीक्वेंस भी यही होता है, नंबरिंग भी यही होती है पेपर में आपको इसलिए इससे गो थ्रू करवा रहे हैं, इसमें से गुजार रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि ये फेमिलियर हो जाए, आपके फिंगर टिप्स में हो हर चीज़। आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट 5 जो हैं आपके वर्ब करेक्शंस हैं, उसके बाद आपके 4 डिक्टेशन वर्ड्स आ जाते हैं, फिर मीनिंग्स आएंगे, और फिर ग्रामेटिकल असेसमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो फर्स्ट वर्ड है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के स्पेलिंग क्या होते हैं? देखें आप, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आई से दी हुई है, IPTI, APPI दिया हुआ है, EPTI दिया हुआ है। तो आपको यू मस्ट बी डेड श्योर व्हाट द स्पेलिंग्स आर, क्योंकि ये मिन्यूट डिफरेंस होता है,
और उसमें कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो यू मस्ट बी श्योर व्हाट आर द स्पेलिंग्स. और एप्टीट्यूड का क्या कौन सा है? बी ऑप्शन है, APTITUDE. नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक्सचर. टेक्सचर का वर्ड जो है आपका, ये भी चैप्टर 12 में से है. एनी हाउ सिंपल वर्ड है, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि हमारा जो आने वाला चैप्टर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है. तो टेक्सचर क्या है? TEXTURE. टेक्सचर आप देखते हो कपड़ों का टेक्सचर, किसी भी चीज़ का टेक्सचर जो उसका स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्लेम. PROCLAIM, ए ऑप्शन है आपकी. और नेक्स्ट आपका वर्ड है मैगजीन्स. ये सारे आपके चैप्टर्स में किए हुए हैं आपने. मैगजीन्स की स्पेलिंग क्या है? यूजुअली ये मैगजीन्स एटिकेट्स के वर्ड्स पूछे जाते हैं. वैसे जनरल भी असेसमेंट के लिए आप लोगों बच्चों की स्पेलिंग्स की तो आपको ये आनी चाहिए. MAGAZINES, मैगजीन्स प्लूरल में गिवन है तो इसलिए आपने इसको प्लूरल के अकॉर्डिंग ही देखना है. ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पेपर. चूज़ अ वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स. वही हमारा उसके स्पेलिंग्स की असेसमेंट है. क्या है? फर्स्ट वर्ड है हॉस्पाइस. आपको मालूम सुल्तान अहमद मौसम में बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है, कभी मीनिंग में कभी क्वेश्चन में लाजमी आता है. कौन सी ऑप्शन है? हॉस्पाइस, HOSPICE, ए ऑप्शन. दूसरा कौन सा है? इमेंस. रिसेंटली हमने ये अपना चैप्टर किया इमेंस. नॉइज़ पोल्यूशन में से है ये इमेंस, IMMENSE. और नेक्स्ट वर्ड है डिवोशन. DEVOTION, डिवोशन, बी ऑप्शन है आपकी. और लास्ट वर्ड है रिवील द सीक्रेट. हज़रत अस्मा वाला चैप्टर है. अच्छी तरह से आपने सारे इसको देख लेना है. और अगर जो भी चैप्टर आ रहा होता है इससे ये जहन में रखा करो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपने इस चैप्टर के स्पेलिंग्स को देख लिया करो, एक दफ़ा रिवाइज कर लिया करो. ये आपसे पेपर डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि जो चैप्टर में से ये आए वर्ड्स आपने उस चैप्टर को रिवाइज करना है. लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर.